डियर व्यूअर, वेलकम वंस अगेन जावा के एक नए लेक्चर के साथ मैं हाजिर हूँ। आज के लेक्चर के अंदर हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जिसको हम कहते हैं बूलियन। हमारे चैनल एसएसटी लैब को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बर वक्त हमारे लेक्चर्स मिलते रहें। इसके अलावा हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। बूलियन क्या कॉन्सेप्ट है? जैसे हमने पहले बूलियन डेटा टाइप पढ़ी थी और हमें ये पता है कि बूलियन डेटा टाइप जो है वो जो स्टोर करती है वो दो वैल्यूज में से एक को स्टोर करती है, या तो वो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। तो ट्रू एंड फॉल्स में से किसी को भी ये स्टोर कर लेती है। मैं यहाँ से इसका फॉन्ट थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ तो आपको सही से दिखेगा। तो ये बूलियन जो है, बूलियन डेटा टाइप के अंदर हम या तो ट्रू स्टोर करेंगे या फॉल्स स्टोर करेंगे। ठीक है, तो ये यानी हमारे पास ऐसी सिचुएशन जहां पे हमारे पास जो है इन दो में से कोई एक वैल्यू जो हो वो रिटर्निंग वैल्यू हो, तो उसको स्टोर करने के लिए हम बूलियन डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक इंट टाइप का एक वेरिएबल लेता हूँ, इंट ए इज इक्वल टू, मैंने इसको 10 कर दिया। देन जो है इसी के साथ मैंने b लिया, b इज इक्वल टू मैंने फॉर एग्जांपल 20 कर दिया। एंड देन यहाँ पे मैंने बूलियन एक वेरिएबल लिया, c इज इक्वल टू a ग्रेटर देन b। ठीक है, फिर मैंने इसको प्रिंट आउट कर दिया, किसको? बूलियन। ओके, अब देखें यहाँ पे ये प्रिंट आउट में जब मैंने ये वेरिएबल लिखा है तो ये एरर आ रहा है। वो कह रहा है क्लास एक्सपेक्टेड, और उसके साथ जो है उसने यहाँ पे नीचे आप देखें अनएक्सपेक्टेड टाइप, रिक्वायर्ड टाइप, वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको इस तरह कर दूं, इसको आप बूलियन ना लिखें क्योंकि ये कीवर्ड है, तो आप इसको सिंपली बूल लिखें और यहाँ पे आप कर दें ये, यहाँ पे मैं क्या प्रिंट करवा दूंगा? सी। ठीक है, तो ये जो सी है मेरे पास यहाँ पे ये प्रिंट पे आ जाएगा। तो अब देखें इसी फाइल को हम यहाँ से रन करते हैं, तो यहाँ पे देखें जो हमारी आउटपुट आई है वो फॉल्स आई है। ए ग्रेटर देन बी यानी 10 ग्रेटर देन बी, इसकी जो रिटर्निंग वैल्यू थी इस एक्सप्रेशन की वो क्या थी? फॉल्स थी। तो फॉल्स जो है वो सी में स्टोर हो गया। ठीक है, सी इज इक्वल टू ए ग्रेटर देन बी, तो वो फॉल्स आई है। अगर मैं यहाँ पे इस तरह करूं कि इसको मैं एंड कर दूं, ठीक है, तो ये देखें उसने यहाँ पे एरर दे रहा है। अगर आप इस एरर को पढ़ें, इनकम्पेटिबल टाइप बूलियन कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंट, यानी इसकी जो रिटर्निंग टाइप है, उसने इस एक्सप्रेशन को देखा है कंपाइलर ने। ठीक है, तो इसकी जो रिटर्निंग टाइप थी क्योंकि वो बूलियन थी तो ये इंट वेरिएबल में स्टोर नहीं हो सकती। इसी तरह अगर आप 4 कर दें देन भी एरर आएगा। कोई भी डाटा टाइप आप यूज करेंगे, फ्लोट कर ले तो भी हमारे पास क्या आएगा? एरर आएगा। तो हमें ऐसी एक्सप्रेशन जिसकी रिटर्निंग वैल्यू जो है ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्निंग वैल्यू ट्रू और फॉल्स हो, तो फिर हमें क्या करना है? उसके लिए हमें बूलियन जो डेटा टाइप है वो यूज करनी है। इसी तरह अगर मैं इसको लेस देन कर देता हूं, देन देखें कि हमारे पास जो आंसर आया है वो क्या आया है? ट्रू आया है। इसी तरह जो है मैं इसको अगर यूज करूं इक्वल टू, तो देखें मेरा आउटपुट पे फॉल्स आया है क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे डबल इक्वल यूज हुआ है। ये थोड़ा सा ये जो बात है डबल इक्वल और सिंगल इक्वल की, ये मैंने आपको पहले भी समझाई थी कि जब आप सिंगल इक्वल यूज करते हैं, ए आपने लिखा ए इक्वल टू 10, जैसे मैंने नीचे लिखा हुआ है। अब ये जो 10 है ये सिंगल जो है, जब आप असाइनमेंट यूज करेंगे तो इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये 10 की जो 10 जो वैल्यू है वो किसको असाइन हो गई है? ए को असाइन हो गई है। लेकिन जब आप डबल यूज करते हैं तो ये फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स में आ जाता है। ठीक है, इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पे नहीं कहेंगे, तो ये आपने कंफ्यूज नहीं होना और इसको याद रखना है कि डबल इक्वल जो है वो आपका कौन सा है? लॉजिकल ऑपरेटर है जो लॉजिक को चेक करता है, और सिंगल जो इक्वल है वो आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये ज्यादातर एमसीक्यूज में भी, इंटरव्यू वगैरह पे भी ऐसा क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है कि आपका जो सिंगल ऑपरेटर है असाइनमेंट और डबल जो है इनमें क्या डिफरेंस है, तो ये आपने याद रखना है। तो इस तरह हम कोई भी ऑपरेटर जो है वो यहाँ पे यूज देखेंगे, उनको यूज करेंगे तो ये सारी हमें जो है इसकी समझ आती जाएगी। जैसे मैं नॉट ऑपरेटर इसके साथ यूज करता हूँ, ठीक है, तो ए नॉट इक्वल टू बी,
ट्रू और फॉल्स। इसका भी जो रिटर्न आएगा ट्रू और फॉल्स आएगा, तो यहाँ पे ये हमारे पास इस तरह जो है ना इसका आंसर जो है वो ट्रू में आ गया है। तो इन ऑपरेटर्स को हम क्या कहते हैं, इन ऑपरेटर को हम लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं। और बूलियन जो है, बूलियन ऑपरेटर ऐसा ऑपरेटर होता है जो ट्रू एंड फॉल्स रिटर्निंग वैल्यू को स्टोर करता है। आप एक बूलियन में खुद से ट्रू एंड फॉल्स भी स्टोर करवा सकते हैं, जैसे बूलियन सी इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूं यहाँ पे ट्रू, दैट्स ऑल, ठीक है। या आप इसमें फॉल्स जो है वो क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। तो जब हम कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग की तरफ जाएंगे वहां पे हमें बहुत सारी ऐसी चीजों से वास्ता पड़ेगा कि हमारे पास जो है ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्निंग वैल्यू हमने नेक्स्ट डिसीजन लेना होगा, ठीक है। जैसे इसके मैं छोटी सी यहाँ पे आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। आप एक लॉगिन सिस्टम बनाते हैं, लॉगिन सिस्टम के अंदर यूजर क्या करता है, अपना यूजर नेम, आईडी एंड पासवर्ड देता है। जो उसने यूजर आईडी या यूजर नेम एंड पासवर्ड दिया है तो हमने उसको चेक करना होता है आइदर ये उसने सही दिया है या गलत दिया है। तो उसकी जो रिटर्निंग वैल्यू होगी वो या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वैल्यू हमने नेक्स्ट डिसीजन लेना है कि अब यूजर को हमने प्रॉम्प्ट करना है या उसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाना है। तो अगर उसने यूजर नेम एंड जो है आईडी और पासवर्ड जो है वो सही डाला हुआ है तो हम उसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाएंगे, और अगर उसने गलत डाला है तो उसको प्रॉम्प्ट करेंगे कि आपका यूजर नेम और आईडी जो है वो गलत है। तो उस रिजल्ट को, यानी जो वो यूजर आईडी और पासवर्ड डालेगा उसको जो रिजल्ट होगा उसको भी हम बूलियन में स्टोर करवा के उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। आपने ये लेक्चर मेरे अंदर जो एग्जांपल्स की गई हैं इनको आपने कोड करके आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।